एक बात बताओ, जैसे अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और उसके बाद आपसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सेल्स दे रखा है होल्डिंग का और सब्सिडरी का, तो कंसोलिडेशन में क्या होगा, क्या करूं? मान लो, नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल, तो कितने रुपए की सेल दिखाऊं? हाँ जी गौरव जी, 6,000 की दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि होल्डिंग ने 500 रुपए की सेल सब्सिडरी को करी हुई, मैं कहना चाह रहा हूं होल्डिंग की टोटल सेल कितने की है? 5,000। इसके अंदर 500 सब्सिडरी को करी है, माइनस कर दूंगा। और एट द सेम टाइम आपका दिमाग चलना चाहिए, अगर सेल्स ने रिकॉर्ड करी तो सब्सिडरी ने परचेज रिकॉर्ड करी होगी। तो जब मैं परचेजेस को ऐड करूंगा तो सब्सिडरी के परचेज में से हटा दूंगा। कहने का मतलब ये है, आपस की सेल परचेज, आपस की इनकम एक्सपेंस थोड़ा मर्ज करके दिखा दूंगा। हाँ जी, दोनों का कैंसल आउट कर देंगे। समझ आया आपको यहां तक? सर एक बार अब अभी समझ आ जाएगा। एक बार के लिए आप बस मुझे ये बताइए, दोनों की सेल जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 6,000। देन अगला पॉइंट मेरे को बोलने की जरूरत है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या होता है ये? मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों ने बचपन में और अभी फाउंडेशन में भी क्या करा था, आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और यहाँ पर लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। मान लो क्लोजिंग स्टॉक 700 है और ओपनिंग स्टॉक 500 है, तो इसको क्या बोलूं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या इंक्रीज इन इन्वेंट्री? इंक्रीज कितने से? तो इसीलिए वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, या आप कह सकते हैं इनकम की साइड पर है। लेकिन अगर यही अगर 1,500 होता तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए, आपके दिमाग में जो बैठना चाहिए वो ये है कि 1,000 रुपए टेक्निकली इनकम है या एक्सपेंस है, ये बताइए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का नेट इफेक्ट इनकम है ना? समझ आया आपको ये? क्योंकि अगर क्लोजिंग ज्यादा होगा तो ट्रेडिंग में क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर होता है, ओपनिंग डेबिट साइड पर होता है, तो डिफरेंस अगर इंक्रीज वाला आ रहा है, क्लोजिंग 100 है, ओपनिंग 70 है, तो 30 की नेट इनकम ही तो दिखाई है आपने। यही होता है ना मतलब बच्चे? ठीक है, तो इधर क्या मैं कह सकता हूं, 30 की इनकम या फिर एक्सपेंस -30। सोच के देखिएगा। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको यूज है ये? एक बात बताओ, 30 रुपए की इनकम जस्टिफाइड है? इनकम को कौन सी साइड पे दिखाऊंगा? इनकम साइड पे दिखाऊंगा। लेकिन अगर वो मुझे एक्सपेंस पे दिखाना तो मैं +30 दिखाऊंगा, -30 दिखाऊंगा। तो समझ आनी चाहिए ना बात आपको, अगर साइड गलत होगी तो रिवर्स एंगल बैठेगा ना उस चीज का। ठीक है सर, ये क्यों बात हो रही है, हो जाएगी अभी, कोई बात नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम बताइए, दोनों का मिला के कितना? वेजेस एंड सैलरीज 950। प्रोडक्शन सर, दोनों का समेशन ही तो करना है बस। आइए अब देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन। एच लिमिटेड sold goods to S Limited of 120 lakhs at cost plus 20%। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है सर ये? एच ने सेल करी है, किसको सेल करी है बच्चे? एस को। और जरा आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द सेल प्राइस? सोल्ड ऑफ ₹120। तो कॉस्टिंग तो नहीं लग रहा, वरना कॉस्टिंग गुड्स लिखा होता, तो सेल प्राइस इज 120 lakhs। एंड मार्जिन क्या है? 20% ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स? लिखा हुआ है कॉस्ट +20। तो अगर कोई भी चीज 1/5 ऑन कॉस्ट है, सो इट इज हाउ मच ऑन सेल्स? दैट मीन्स व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट? 20 lakhs। दैट मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट? 100। समझ आया? बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपके ऊपर आने वाला है, आपके पास आने वाला है। तो ये जो एच लिमिटेड की जो सेल्स है 5,000 की, क्या इस 5,000 के अंदर 120 लाख घुसा नहीं हुआ? एच नहीं तो बेचा है इसको। तो जब मैं कंसोलिडेट करूंगा, 5,000 + 1,000 माइनस कितना? 120।
भाई अपनी ऑर्गेनाइज जब कंसोलिडेट करो तो आपस की सेल परचेज तो हटाओगे ना, नहीं तो मैं 5,000 करोड़ की सेल कर देता उसको, एज ए टोटल में सेल ज्यादा दिख जाएगी। जो आपस में सेल करी है वो भी कटेगी, जो आपस के परचेजेस है वो भी कटेंगे। तो आप मुझे बताइए, एक बार सुनते जाइएगा एक बार, वर्किंग नोट से समझ आएगा आपको। सबसे पहला वर्किंग नोट जो रेवेन्यू का बनेगा, एच का कितने का रेवेन्यू, 5,000, एस का कितने का, 1,000, टोटल हो गया 6,000। आपको 120 लेस होता हुआ दिखेगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। क्लियर है? नहीं हुआ? क्लियर है ना? और एक बात बताओ, क्या सब्सिडरी ने यही 120 लाख को कॉस्ट नहीं माना होगा? तो कोई ना कोई वर्किंग नोट होगा जिसमें कॉस्ट आ रहा होगा। ठीक है, आइए जरा एक बार देखते हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन से वाले में कॉस्ट आ रहा होगा बच्चे? खुद ही बताइए आप। कॉस्ट किस में आ रहा होगा? इन्वेंट्री तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूम्ड क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब आपको लगेगा सर जब ओपनिंग क्लोजिंग है तो ये क्या है, बेटा ये फिनिश गुड्स का है, ये रॉ मटेरियल का है। स्टॉक भी तो अलग अलग होते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और सर फिर वो ऊपर वाला इन्वेंट्री क्या है बेटे, वो फिनिश गुड का इन्वेंट्री है। मुद्दे की बात ये है, जब आप कंज्यूम्ड के खर्चे को लेंगे, 800 प्लस 200 करोगे, माइनस कितना करो, 120, बिकॉज दैट्स द कॉस्ट फॉर दैट कंपनी। तो आप वर्किंग नोट देखिएगा जरा, कंज्यूम्ड वाले में होल्डिंग का लिया 800, सब्सिडरी का लिया 200, और लेस कर दिया 120। भैया अगर सेल से काटोगे तो परचेज से भी तो काटोगे, इसके लिए तो कॉस्ट है ना, उसके लिए वो सेल है, लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा ना। सब्सिडरी की कॉस्ट कितनी है? क्या इस 200 के अंदर 120 नहीं घुसा हुआ? तो वही तो बाहर कर रहा हूं। क्लियर है? मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात पर अभी आऊंगा, पर अभी इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड पर आऊंगा, पर वो अभी नहीं बोलना चाह रहा मैं। बोल देता हूँ क्योंकि आपको सिखा दिया था मैंने। देखते हैं, और आप ट्राई करिएगा आंसर देने का। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग 24 लाख। लास्ट क्लास में ये एडजस्टमेंट कराई है। एस लिमिटेड के पास 24 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप मुझे बताइए ना, ये कितना इन्फ्लेटेड है? ब्रांच भी पढ़ लिया आपने, स्टॉक रिजर्व कितना है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कितना इन्फ्लेटेड है ये। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में तो सिखाया था, और ये तो बेसिक वो दिमाग लगाओगे एक बार। अब वो छोड़िए ना होल्डिंग, आप तू मुझे ये बताए कितना इन्फ्लेटेड है। इसके अंदर कितने रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? लास्ट क्लास में करा ना मैंने, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो कितने का प्रॉफिट इसमें घुसा हुआ है होल्डिंग का? 20% ऑफ व्हाट? हम्म। हम्म। मैं इस 24 लाख का प्रॉफिट निकालने के लिए 1/5 करूं या 1/6 करूं? एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स द सेल प्राइस। मतलब यार मैंने जो बेचा वही तो इसकी कॉस्ट है, तो ये सेल प्राइस भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 1/6 होगा, दैट इज हाउ मच आपका क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है। किसका क्लोजिंग स्टॉक? सब्सिडरी का। तो सब्सिडरी का जब मैं क्लोजिंग स्टॉक पकड़ूंगा, ये देखो, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही तो है दोनों का। ओपनिंग को जीरो मान लो,
तो क्लोजिंग क्या हो गया 1000, ओपनिंग को 0 मान लो, क्लोजिंग क्या हो गया 200, ऐड करोगे करके बना इन्फ्लेटेड है ये, 4 रुपए से ज्यादा इन्फ्लेटेड है, हट जाएगा। 1000 की इन्वेंट्री, 200 की इन्वेंट्री, अनरियलाइज प्रॉफिट 4 बार करा 1/96, इसका इनपुट और उसके अंदर 4 रुपए का प्रॉफिट घुसा हुआ। समझ आ गया बच्चे आपको? कुछ भी नहीं है कंसोलिडेटेड पीएनएल में, मैं आपस की चीजें हटा रहा हूं बस। कहिए क्लियर है बच्चे? कोई मेरे हिसाब से सर पता है ये मुझे पता है। कोई ना कोई बच्चा ही कर रहा है। ये बच्चा ही कर रहा है अपना नाम और ये ना एप्लीकेशन की वेबसाइट हाँ उसमें वो होता है और एकदम से डालोगे ना ट्रिक करता है, मैंने भी हाँ। किया है और उसकी भी आई है सब बिल्ड और ये मैं भाई नाम नहीं रखा बता रहा हूँ, ये बच्चा कर रहा है ना पैसे बताओ अब इन लोग बस क्लिक क्लिक करके ना छोड़ हाँ दो, क्लिक टेंशन मत लो। क्लास के अंदर ही कर रहा था सर 120 और भी बार होता है, वो ऐसे बार होता है सर वो 20 आ गए भाई फ्राइडेज का स्टॉक भी बड़ा हुआ उसके पास, भाई उधर गई थी यार, 11 में जबकि क्लोजिंग स्टॉक ले रहा है, वो क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री ऑफ एस्टिमेटेड इनपुट्स सच गुड्स, तो फिर क्योंकि कुछ तो भेज दिया सबसे पहले, मुझे भेजा कितने 120 से बेचा, तूने 120 पे खरीदा, पर तेरे पास पड़ा ही 2400 रुपए का है, बाकी जो है तेरा बिक गया, तो जितना पड़ा है उसी के अंदर से ही तो अनरियलाइज वाला हटाऊंगा। बताइए क्लियर है? अगला पॉइंट पढ़ के एक बार समझाओगे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हो? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड। तो जब आप इनकम लोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, जब आप स्टार्टिंग से लेंगे, सेल्स एंड अदर इनकम में 5000 जोड़ोगे, 1000 जोड़ोगे, लेकिन किसकी इनकम में घुसा होगा, -5 कर देंगे। और जब एक्सपेंसेस का आप स्टेटमेंट बनाएंगे, तो दोनों को ऐड करके 200 प्लस -5, किसके में से 5 माइनस, सब्सिडी। समझ गए आप क्या चल रहा है? अगला पॉइंट देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ₹10 पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन। अब ये खर्चा किसका, एच का, तो नीचे के एक्सपेंस में जब दोनों का ऐड करोगे तो -10 कर दोगे, और ऊपर की जो दोनों की इनकम ऐड करोगे -10 कर दोगे। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और इसके बाद आप सीधा बनाना स्टार्ट कर देंगे। एच लिमिटेड होल्ड्स 80% इक्विटी शेयर, क्योंकि अभी तक होल्डिंग की तो कुछ बात ही नहीं है कि कितने परसेंट और क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होल्ड करे, और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1000 lakhs in एच लिमिटेड, so that's the par value प्रायर टू 2001 2002। बहुत अजीब बात है ये, और अगर मैं बोलूँ तो बहुत फालतू की बात है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये कौन सा साल है, 22 23 मान लेते, ठीक है 22 23। आपने एक्वायर कब करा है, 21 22 में करा है या प्रायर टू 21 22? तो बहुत पहले का है, हो सकता है 17 18 18 19 19 20 कभी भी हो सकता है। H Limited took credit to the P&L the proportionate amount of dividend declared by estimate for the year ended 2001 2002। H Limited ने, मैं कौन से साल में होगी, 22 23, और मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। और वो क्या कह रहे हैं वैसे, कि एच लिमिटेड ने पीएनएल में ले लिया है जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करा है, कौन से साल का, 21 22। नाउ माय क्वेश्चन इज द ट्रीटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? लेट मी टेल यू, आपने एक्वायर कब करा था, प्रायर टू 21, मान लीजिए 20 21 में आपने एक्वायर कर, और 21 22 में आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये तो पोस्ट का ही तो हुआ टेक्निकली। कोई ऐसा तो मेरे पास डिटेल तो इतनी खास तो है नहीं कि मेरे को एकदम पता लग रहा है, तो मैं तो यही मानूंगा ना इस साल का डिविडेंड तो पोस्ट ही है। चलो मान लो प्री हो भी जाता तो मैं क्या ही कर लेता, मेरे को क्या दे रखा है इन्होंने रेट ऑफ डिविडेंड, और मैं क्या कर लेता उसका, और ये जिस साल में हुआ है उस साल में क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं इस साल में क्या करूंगा इस बात का। कहने का मतलब ये है, नीचे की ये 3 लाइनों का कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली exactly। और अगर आपको पता लग भी जाता, तो आप क्या कर लेते आप इसका,
हाँ, कैंसिल होता फिर ये जिस साल में, उस साल में करेक्ट करता ना मैं, ये वाले साल तो मैं दूसरे साल में हूँ। समझ रहे हो? तो ले दे के अगर मैं आपको बोलूं तो ये इररेलेवेंट डेटा था। इससे एक तो, और अगर मैं आपको बोलूं चलो पोस्ट है, कंक्लूड तो हो ही गया है, पोस्ट है, ठीक है, तो कौन से साल का है? 21-22 का है, तो 21-22 में एंट्री डली होगी ना। मैं आज 22-23 में क्या बात कर रहा हूँ इस चीज। अब समझ रहे हो क्या पॉइंट है? तो इनको ये लाइन हटा देनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं निकल। 4-5 साल पहले इस लाइन का कुछ मतलब होता था, कुछ होती थी मूवमेंट, पर इन्होंने बहुत इजी करके वो ईयर पीछे के करके रिमूव करवा दी। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। आप मुझे बताइए, क्या आप ये लाइन आइटम्स ही हैं, क्या इसको ऐड करके रिमूव कर पाएंगे आप? ठीक है, मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ। मैं जो आपको कह रहा था ना, रेवेन्यू पकड़ोगे आप, दोनों को ऐड करोगे। मेरे को सिर्फ एक चीज और बोलनी है, याद है आपको चेंज ऑफ इन्वेंट्री होता था? हालांकि हमारे पास क्या था, वो इनकम है, पर अगर मैं एक्सपेंस साइड पे दिखाऊंगा तो क्या कर दूंगा? शुरू कर दीजिए क्वेश्चन। ले दे के बात इतनी है, रेवेन्यू में एक कंपोनेंट आ गया, बाकी सारे के सारे एक्सपेंस में। और आप देखेंगे एक एक आइटम का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। रेवेन्यू के अंदर लिखोगे एच का इतना, एस का इतना, और इंटर कंपनी में, अब तो आपको समझ आ गया पूरा। 120 की सेल करी, 5 रुपए का वो कंसल्टेशन था, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 का था, तो नेट क्लियर है? स्टार्ट कर दीजिए सर जी। और फिर हम एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे। कितना आप देखेंगे? एक क्वेश्चन में करा देगा, अगला करोगे ना? एक नहीं नहीं, जितना आपको नीचे जाओगे नहीं, मैं कैमरे से देखता हूँ। बारी टू सर, बारिश हो रही है तो टेक्निकली तुम घर कैसे जाओगे? तुम पढ़ाई करो मतलब। अगर मतलब तू क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? अच्छा, नहीं उड़ेगा तुम। क्वेश्चन कर ले चुपचाप। आइसक्रीम मंगवा लो सर। सर आपका आइसक्रीम बंद किया है सर, पानी की जरूरत है तो रिजल्ट आएगा। अरे पानी हाँ सर, आपके से क्या ऑफर है? अभी बन रही है क्लास की, देख रहे हैं सर, बाहर चल के 5 मिनट पड़ेगा। हाँ सर, बाहर कैसे करेगा सर? सर डिस्ट्रैक्टेड हो यार। सर आधे घंटा पेशेंट एक बार अरे वो सर तक हम नहीं बैठे। सर यहाँ से दिखा ऐसे नहीं, तोड़ मत दियो भाई, नहीं होता रुक रुक। ओह नाइस। बोले आ रहे हैं सर, वैसे सोचा ही खराब अमित भाई, ईगो पे छोड़ भाई। हाँ हाँ, बहुत मेहनत करी भाई, लैक्स में। अब दोनों कैसे खुल जाएंगे? अच्छा, अपनी साइड का, हाँ उधर का ही खुलेगा। ये कौन चला गया? हमें चली गई। मुझे लगा उड़ गई सच। मुझे भी सही में ऐसे। क्या हो गया एकदम मैडम आपको? उधर तक गई, देखा तो थर्ड फ्लोर है, वापस आ गई। तो भागे जा रही थी नहीं तो। टिक टिक बरसा पानी, टिक टिक बरसा पानी। अरे एकदम क्या हो गया आपको? सर आलोक घूम के बाहर चला गया। अच्छी बात है, ढूंढो मत। सर अपना माहौल पूरा खराब हो गया। हाँ होली के पानी में जमी नहीं होगी यार। कह रहा पानी दे रहा है ना, और क्या कह रहा है, गिरा अरे उसे कुछ नहीं होगा। इस तरफ हो ना थोड़ा, तो मजा है वाटर प्रूफ। अरे तो ये कटा हुआ एप्पल देख लो बस। इससे समझ लो कुछ सर नहीं एक बार होगा। पानी में डाल के देखो यार। अब तो देखो दरवाजे खोल दिए, अब हवा भी आ रही है, पढ़ाई करो ना। अभी तो नहीं पढ़ाई हुई ना, आप तो बैठे हुए थे। हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो यार। सर ठीक है पढ़ाई बस। नहीं सर, सर इधर क्वेश्चन सॉल्व करूं? सर इधर क्वेश्चन, सर टेक ओवर कर रहा है।
अलग सर, अलग सर टेक ओवर। वीडियो चलाई, वीडियो चलाई। कल तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। हाँ हाँ। ओहे, ये बात है, अंदर ही आ रही है। तो यहाँ से नहीं आ रही। सर वहाँ पे बैठ गए। सर सच में पढ़ने का मन नहीं है मेरा। चुपचाप बैठ जा। बंद हो गई बारिश, आओ बैठो। यही जीवन है बेटे, यही जीवन है। पहली जीवन जीवन। अब मेरे को करो बेटे, यही बात की बात है कि आप बारिश के टाइम ये बनाए पाएगा तो प्रॉफिट बारिश में थिएटर का नाम भूल गया। ये नाम क्या है? कसम से बैंक जी को तो सवाल। और नाम भूल गया। इनसे जाते देखिए इनको कर देते हैं। तूने पेन फाइट तो नहीं जल्दी जल्दी करो बच्चे क्वेश्चन। चलो तो आंसर जल्दी दो। करो, अभी 2 मिनट नहीं। जल्दी करो जल्दी। तो आंसर दो। अंदर को मैच करना। सर आपने नजर लगा दी वो पेश कर। सर ने बोला ना वैदिक सर में होगी। बस मालूम है आप भी बोलते बारिश तो गया, उसने आपने बोला 2 चुटकी में नाम तो गया। क्या हो रहा है? यस चलो चलो क्वेश्चन करो। बारिश तुम पड़ रहे है सब बाहर चलते हैं। मैडम तो घर चली जाएंगी सब। हाँ आपका तो कालका जी में ही है इधर। बारिश तो पड़ा। काम कर रहे हैं तुम्हारी मैं स्ट्रगल है हम सब पढ़ कर एक्टिंग करो यार। लड़ाई करो आप को भेजो मत करो। बाहर नहीं पड़ता तो मेरे को ज्यादा पानी अंदर आ रहा है। ए भाई चलाओ। तो बाहर आई पड़े। लड़ाई तो ज्यादा पड़ने लगेगा पानी। तो क्यों बना रही है? पेट्रोल नहीं लाओ। यार बंद करो तो ऑफिस पहुंच गए। सर 5 दिन कर रहे हैं। कितनी मतलब मेरे को बाहर जा रहे हैं। एक बार मैम से नीचे भी झाड़ू पोछा की तरह। टाइमर टाइमर टाइमर। भाई कहीं यार यही तो आपको वो करना है। आप देखो मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं। ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं करना है ना, मैं कॉन्सेप्ट करा देता हूं। ये सब मोह माया बेटे। आइए मैं सॉल्व करा देता हूं। अरे ये अलग बाहर नजा नहीं पाएंगे सर। अलग सर को नजा रहे। देख भाई सर की साजिश देख भाई। अलग सर अलग सर 100% सर का। मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं। स्कॉलरशिप पूरी भाई मार्केट बंद कर दे दरवाजा, बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे। भाई देखा साइंस की मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है स्ट्रक्चर हम तो। ओके चलिए आइए।
सर बस करो बैग ले लो सर मुझे करा दो इसको बोलो सर सच में आप थोड़ी सी आधे घंटे क्लास स्टार्ट हुई है रिग्रेट होगा तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट का टाइम पे देखेंगे सर तोड़ दिया सर समझ रहे हो ना आ जाओ इस भाई यू करनी पूरा अच्छे अच्छे चलिए बच्चों को मेहनत से पेपर दिए थे आज भी पीढ़ी गिरेगा चलो नीचे पैन पैन खेलते हैं चल नीचे चल के मजे करेंगे 11th 12th वाले बच्चे तो आएंगे नहीं। सर ये क्या हो गया बच्चे भाई किसका नहीं टेस्ट पेपर ले लो अपने। पता नहीं। देखो अगर क्लास नहीं है ना तो सीधा घर जाना पड़ेगा, रुकने नहीं दूंगा इंस्टीट्यूट में। आपको लगता है या तो पढ़ लो, नहीं आप ऐसे घूम के जाओगे ना। सर जवाहरलाल ने बोल के बोला कि वहां पर बहुत आंधी आ रही है अभी बस अच्छा निकल गया पर वैसे क्या करना चाहिए? सर माइक लगाने सर सर गलत अनाउंसमेंट। विकास जी हैं। भाई तू भी बारिश में जाके मजे कर भाई, ये लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी है लक्ष्मी का लक्ष्मी भाई तो और बता रहा हूँ मैं सर यहाँ पे कौन है भी तुम्हारे हाथ में पत्थर टमाटर जो है मारो। क्या दिख तू नहीं रहे क्या कर रहे हो? अलग करो भाई जो भी है जा, जा, बारिश में मजे करो छुट्टी हो गई Very expensive. No personal attention. No knowing the name of student. We also know our student go to McDonald's with whom, what they order. TSTV We know everything. From which college, Mata Sundari or Mata Sundari. Name might start from letter M. And Alok ji, ALOK. focus on And it's all about money, or you can say Lakshmi, whatever. आलोक से क्यों जोड़ दिया लक्ष्मी नगर इंस्टीट्यूट एंड लक्ष्मी लक्ष्मी बॉय इसको लाओ स्प्रे में लाओ फ्लैट 15% डिस्काउंट गाइस प्लीज गुड एजुकेशन वेरी गुड वेरी 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 गुड तुम्हें तो शेड भी नहीं देनी चाहिए, तुम बाहर निकलो। आज नहीं है बच्चों क्लास, ठीक है? गाइस एंजॉय हमने पढ़ाने की सबको ओके बाय 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 बाय।